हाँ तो भैया, आज अपन का चैप्टर है SCF LCM। और अगर आपको लूडो और पतंगबाजी से आपको टाइम मिल गया हो फेसबुक ट्विटर से, तो अपन की वीडियो SCF एंड LCM देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। और SCF LCM में जो है ना, विभाज्यता के नियम से जो है वो शॉर्टकट हो जाता है, ऑप्शन से देख के उसके आंसर टिक हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम जो है डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम जानते हैं। ठीक, वैसे वो मैंने पहली वीडियो में भी करा रखे है, लेकिन चलो ठीक है, कोई कोई नया बंदा आ गया। ठीक है, तो वो भी देख लेगा भैया बेचारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो विभाज्यता का नियम, देखो 2 की पावर 1 क्या होती है, 2। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, और 2 की पावर 4 16। तो ये हर चिरकुट को आता होगा भाई, इतना मैथ तो आना चाहिए। ठीक है, तो 2 का विभाज्यता का नियम क्या है कि आखिरी की संख्या अगर 2 से भाग जा रही है या 0 है तो वो 2 से कट जाएगी। ठीक, तो ये तो आता ही होगा। ठीक, अब बात करते हैं 4 की। तो 4 क्या होता है, 4 होता है 2 की पावर 2, यानी आखिरी की दो संख्या यदि 4 से चली जाएँ तो वो 4 से कट जाएगा। ठीक, अब 2 की पावर 3 है 8, तो आखिरी की तीन संख्या यदि 8 से चली जाए तो वो 8 से कट जाएगा। 2 की पावर 4 यानी 16, आखिरी की 4 संख्या यदि 16 से कट जाए तो वो 16 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कोई बड़ी बात ना, जितनी घात है उतनी उतनी डिजिट चेक कर लो और बता दो। ठीक, चलो चलते हैं भाई साहब, आगे चलते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल दे रखा है 1248। ठीक है, 2 से चेक करने के लिए हम केवल आखिरी अंक यानी 8 कट रहा है, हाँ कट रहा है। 4 से चेक करने के लिए हम आखिरी के 2 अंक, हाँ कट रहा है। 8 से करने के लिए हम आखिरी के 3 अंक देखेंगे, और 16 से करने के लिए आखिरी के 4 अंक देखेंगे। तो वो तो आप देख लेना। ठीक है, वो आपकी हेडक है। ठीक, मैं यहाँ 2 2 से और 4 से भाग देख के तो दिखाने वाला नहीं भाई। ठीक, अब जैसे ये बड़ी संख्या आ गई, 2 से करना है तो लास्ट की संख्या देख लो, 4 से देखना है तो लास्ट की 2 देख लो, 8 से देखना है तो लास्ट की 3 8 से काट के देख लो, और 16 से विभाजित का देखना है तो आखिरी 4 देख लो। ठीक है, तो वो आप जब नोट्स वगैरह बनाओगे तो अपना आप काट के देख लेना। ये 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा तो सबको याद ही होगा, या कोई अल्प बुद्धि भी है हमारी वीडियो में। ठीक है, अगर याद भी ना हो तो भाई कर लियो। ठीक है, चलो। जैसा 2 का है सिस्टम, ऐसी सेम 5 का है। जैसे 5 की पावर 1 क्या होता है, 5। 5 की पावर 2 होता है 25। 5 की पावर 3 होता है 125। 5 की पावर 4 होता है 625। भाई देखो, आखिरी संख्या अगर 5 से कट जा या आखिरी संख्या 0 हो तो वो 5 से कट जाएगी। 5 की पावर 2 यानी 25, लास्ट की 2 संख्या 25 से देख लो काट के। 5 की पावर 3 125, यानी लास्ट की 3 संख्या 125 से कटना। 5 की पावर 4 625, यानी 4 संख्या 625 से कट जा। ठीक है, तो इस तरीके से देख लो, यो भी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने दे रखा 123405, तो अगर 5 से है, हाँ 5 से लास्ट की यानी 5 ही है तो कट रहा है। ठीक है, 25 से क्या कट रहा है, लास्ट की 2 संख्या देख लो बस, पूरी में देखने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कोई घर पे आकर पेपर थोड़ी सोल्व करना रहा है भैया। ठीक है, तो लास्ट की 2 संख्या नहीं कट रही तो साहब नहीं कट रही, कोई समस्या इसमें नहीं समस्या। 125 का देखना होता तो लास्ट की 3 देख लेते। तो जैसा 2 का है वैसे ही 5 का है। ठीक, आओ 3 से देख लें, 3 से क्या सिस्टम है। देखो 3 से क्या चीज़ होता है, जैसे एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ आपको। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6, इन सब का योग कर लो। अगर ये जो योग है वो 3 से अगर कट जा तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो भैया इनका योग क्या आ रहा है, तो 3 2 5 1 6 4 10 5 15 और 6 21। तो 21 क्या 3 से कटता है, हाँ जी कटता है, तो ये कट गई। लेकिन दोस्तों खैर छोड़ो, हाँ बस इसमें 3 में तो यही याद रखो, 9 का अलग है, इतने से ही काम हो जाओ। ठीक है, जिनका योग 3 से कट जाएगा वो कट जाएगा। चलो हाँ, तो अब बात करते हैं 6 का विभाज्यता का नियम। तो 6 का विभाज्यता का नियम क्या है, 6 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 और 3,
और ध्यान रखो, ये आगे मैं बहुत सारे टुकड़े बताऊंगा, और ये सारे जो टुकड़े होंगे वो कोप्राइम होंगे। कोप्राइम यानी सहअभाज्य। तो आपको सहअभाज्य पता होना चाहिए। जैसे 2 और 3 आपस में सहअभाज्य हैं, मतलब सहअभाज्य वो नंबर होते हैं जिनमें आपस में कुछ कॉमन ना हो। ठीक है, जिनमें आपस में कुछ कॉमन ना हो। जैसे 17 और 19, क्या ये सहअभाज्य हैं? बिल्कुल हैं साहब, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। चाहे 17 के टुकड़े कर लो, चाहे 19 के टुकड़े कर लो, आपस में कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वो संख्या सहअभाज्य होती है। अगर समझ में ना आवे तो भाई कमेंट कर दे करो क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, तो कमेंट में तुम्हारा समाधान हो जाया करेगा। ठीक, चलो, तो 6 में क्या होता है? तो 6 में मैं आपको बता देता हूँ। 6 से वो संख्या कटेगी जो संख्या 2 से भी जा रही है, जो संख्या 3 से भी जा रही है वो 6 से भी जाएगी। मतलब जो संख्या 2 और 3 दोनों से जाएगी वो 6 से जाएगी। और 2 और 3 का तुम्हें पता है कि किस तरीके से चेक करते हैं। आ जाओ, तो बात करते हैं 7 और 13 की। ठीक है, तो 7 और 13 की देखो, जैसे ये नंबर था 3423, ये जीरो मैंने लगाया है, बताऊंगा क्यों लगाया है। जैसे 3423 था, 7 और 13 का दोनों का सेम है। कैसे? इसमें क्या करना है, 3 3 के जोड़े बना लो। तो मैंने बना लिया 423, और यहाँ 3 बनाया, यहाँ तो एक ही संख्या थी, तो 2 क्या करो, तो जीरो चिपका लो। जीरो में कोई टैग थोड़ी लग रहा, जीरो चिपका लो। तो अपन ने क्या काम करा, जीरो चिपका लिया, तो ये 003 हो गया। अब बड़े में से छोटे को घटा दो, 3 3 के जोड़े बनाओ, बड़े में से छोटे को घटा दो, सिंपल। ठीक, तो 423 में से कितना घटा दिया, 3 घटा दिया, तो कितना आ गया, 420। ये तो बड़ा खतरनाक नंबर आ गया 420। अच्छा ठीक है, तो 420, चलो 7 से कट रहा है 420, यस कट रहा है। 13 से कट रहा है, नहीं कट रहा। तो इस तरीके से देख लो, यानी 3 3 के जोड़े बनाओ। ठीक, आपस में एक दूसरे का डिफरेंस ले लो, यानी बड़े में से छोटे को घटा दो, और उसे विभाजित करके देख लो, 7 से भी और 13 से भी। कट रिया है तो सही बात है, नहीं कट रिया तो भी सही बात है। ठीक, चलो, हाँ देखो, ये मैंने पहले भी बता रखा था, आपको अगर इसे डिटेल में समझना तो मेरी वीडियो देख लेना विभाजिता वाली। ठीक, नो वाला, नो, ठीक है, ये आना चाहिए, क्योंकि नो से ना काफ़ी सारे एचसीएफ एलसीएम के सवाल चुटकियों में निकल जा। अगर आपको नो का विभाजित का नियम है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है ये नो का। तो अब जैसे नो में क्या चीज़ है भाई, बहुत लोग ये बताते हैं नौ का और 3 का सेम है। नौ में भी लोग बाग ये बताते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये 9 से कब होगा, इनके संख्याओं के योग अगर 9 से कट रहा है, तो 5 4 9 3 12 13 14 और 1 15। क्या 15 9 से विभाजित है? नहीं है, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होने की। तो जैसा 3 का है वैसे ही 9 का लोग बाग बताते हैं, लेकिन 9 का जो है ना वो तुम्हें बड़े स्पीडी वे में आना चाहिए, क्योंकि 9 से बड़ा जो है बहुत तेज़ी से सवाल सोल्व हो। ठीक है, तो 9 का ढंग से सीख लो ज़रा, कैसे 9 का निकालना है। और इसका इस्तेमाल डिजिटल सम में भी होता है, जो तुम्हारे सरलीकरण के सवाल होते हैं ना, जैसे 430 गुणा 530 गुणा 53.1 गुणा 54.2 बटे 56. ये वो फलाना ढिमकाना, बड़ी से बड़ी गुणा और बड़ी से बड़ी भाग, केवल डिजिटल सम लगाओ और ऑप्शन से उठा के कर दो, कोई गुणा करने की ज़रूरत नहीं, कोई भाग करने की ज़रूरत नहीं। 20-30% क्वेश्चन तो इसी से हो जा। ठीक है, तो 9 का मैं सिखा देता हूँ अभी, वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता। ठीक, लेकिन ये हमारे मोहल्ले के सब्जी वाले जो है ना, इतनी बार आवाज़ लगा रहे हैं कि वीडियो में जो है बस क्या करूं। चलो ठीक है, 9 का देखते हैं। ठीक, 9 का, वो तो ये हमारे मोहल्ले के सब्जी वाले, इनके पास माइक नहीं रहता, अगर ये ना माइक दे दो तो ये सबके घर फोड़ देंगे, इतनी तेज़ चिल्ला रहे हैं आजकल। ठीक, लेकिन कोई दिक्कत ना है यार भैया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, करना तो सबको ही पड़ेगा काम। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता का नियम सीख लो। कैसे? एक संख्या लेते हैं हम, बहुत ही प्यारी सी और नन्ही सी 9954। ठीक है, 9954, क्या ये संख्या 9 से कट रही है? तो देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, उस चीज़ को भूल जाओ कि 9 में सबका जोड़ दिया और 9 से जा रही है तो जा रही है, वो वाला नियम तो तुम जाओ भूल। ठीक, अब 9 से सीखो कैसे। देखो, जहाँ भी 9 बन गया हो उसे उड़ा दो। इसका निकालते हैं, जो डिजिटल सम निकालना बता रहा हूँ, जहाँ भी 9 है उसे उड़ा दो। ठीक,
और 5 और 4 ये भी 9 बन्या है, इसे भी उड़ा दो। जिसे भी जोड़ के 9 बन्या हो या वैसे ही 9 दिख रहा हो तो उसे उड़ा दो। तो इस तरीके से डिजिटल सम निकलता है। ठीक, दूसरा उदाहरण बताता हूँ। तो इसका डिजिटल सम आ गया 0। ठीक है, तो जो ये सारे कट जाए ना, 0 आ गया तो वो जो है 9 से कटता है। जिसका डिजिटल सम 9 आ जाए या 0 आ जाए, क्योंकि डिजिटल सम में 9 का मतलब ही 0 होता है और 0 का मतलब ही 9 होता है, तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। इसका और मैं उदाहरण देख कर बताऊँगा, क्योंकि यही तो एक खिलाड़ी है, 9 ही है खिलाड़ी। खाली 9 के बेस पर ना कम से कम नहीं तो तुम्हारे उसमें 7 10 12 क्वेश्चन कर दोगे, खाली 9 का अगर तुम्हें चीज़ आती है। ठीक है, 10 12 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। ठीक है, जैसे दोस्तों ये एक संख्या है 5 4 7 2 8 1 7। क्या ये संख्या 9 से कटती है? तो मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ भी जोड़ के 9 बन्नियाँ हों उसे हटा दो। ठीक है, 7 और 2 9 बन्नियाँ हैं, हटा दो। 8 और 1 9 बन्नियाँ हैं, हटा दो। ठीक, 5 और 4 9 बन्नियाँ हैं, हटा दो। तो बचा क्या? 7। क्या ये 7 9 से कटता है? नहीं कटता, तो यानी ख़त्म। देखो 9 से सारे कट जाने चाहिए, ये सारे कट जाने चाहिए, मतलब ये 7 भी कट जाना चाहिए था, तब तो इसका जो आता वो 0 आता, तब ये सही हो जाता कि 9 से कट गया। ठीक है, अगर कोई भी बच रहा वो जो है, या अगर उसका डिजिटल सम 0 या 9 नहीं आया, या तो लास्ट में 0 बचे या 9 बचे, ठीक है, वही संख्या तभी कटेगी उससे। चलो एक उदाहरण और दे मैं, ऐसे बातों से आपका भी टाइम वेस्ट करना है और हमारा टाइम भी वेस्ट करना है। देखो 7 8 4 9 5 0 3 6। क्या ये संख्या 9 से कट रही? तो जहाँ 9 है वो उड़ा दो, 9 ये उड़ गया। देखो 6 और 3 9 होते हैं, इसे हटा दो। जोड़ के जहाँ भी 9 हो रहा हो हटा दो। 5 और 4 9, ये भी हट गया। 7 और 8, देखो अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अब ये 7 8 बचे, तो पता है डिजिटल सम क्या हो? डिजिटल सम ये होता है सबको जोड़ना ही रहता है, और जोड़ के जहाँ भी 9 हो रहा है उसे हटा दो। अब ये जैसे 7 और 8 बचे, तो 7 और 8 पता कितने हो? 7 8 कितने हो? 7 8 हो 15। तो डिजिटल सम की एक खासियत है, जहाँ भी 2 डिजिट आ गई ना उसे सिंगल बनाओ, यानी उन्हें भी आपस में जोड़ा जाता है। तो 1 + 5 यानी 6। ठीक है, तो इसका जो डिजिटल सम आया वो 6 आया। तो क्या 6 से 9 से कटता है? नहीं कटता। ठीक है, एक उदाहरण और दूंगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आ रही हो ना, तो ये चीज़ मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखी है। जो विभाजिता के नियम वाला जो एक वीडियो डली हुई है, 15 1 मिनट की वीडियो है। ठीक है, ज़्यादा टाइम खोटी ना करा मैंने उसमें, डायरेक्ट बताया, वो वहाँ देख लियो। ठीक, एक उदाहरण इसमें भी दे देता हूँ, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, मैं तो क्वेश्चन एकदम उड़ा दूंगा, फिर तुम कहोगे कहाँ से आया कहाँ से आया, कोई फ़ायदा थोड़ी उस चीज़ का। देखो 7 4 9 5 3 2 8। क्या ये संख्या 9 से कट रही? भाई 9 जहाँ जहाँ है उड़ा दो, और जहाँ जहाँ जोड़ के आ रहा है 9 वो भी उड़ा दो। तो 5 और 4 9, ठीक है, ये उड़ा दो। 7 और 2 9, ये भी उड़ा दो। तो बचा क्या? 3 और 8। 3 और 8 कितने होते हैं गुरु? 11। तो मैंने अभी डिजिटल सम में बताया तुम्हें, 11 को क्या काम करोगे, उसके जैसे ही वो डबल डिजिट में हो गया तो उसे सिंगल डिजिट बनाओ, 1 + 1 को जोड़ोगे तो 2। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि अगर किसी का डिजिटल सम या तो 9 आए या 0 आए, तभी वो संख्या 9 से कटेगी। ठीक, चलो समझ में ना आया तो मैंने बता रखा, वो वीडियो देख लियो। चलो आगे चलते हैं। 27। देखो 27, अब 27 का तुम्हें बता रहा हूँ। 27 भी SCF, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ओह क्या चल रहा है SCF LCM इसमें। अरे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो तुम करो कि जिन्हें विदाउट सोल्व करे तुम ऑप्शन से उड़ा दो। कुछ कला ऐसी भी सीखो। ठीक है, और वैसे भी विभाजिता का नियम तुम्हें पढ़ना, विभाजिता के नियम से ही 2 4 क्वेश्चन विभाजिता के नियम से आएंगे, 2 1 क्वेश्चन SCF LCM के। तो यार अगर विभाजिता के नियम से ही SCF LCM उड़ जाए तो सबसे बढ़िया बात है। ठीक है, चलो आगे आपकी मर्जी। 27, तो 27 का विभाजिता का नियम क्या है कि आखिरी संख्या का 8 गुना कर दो और उसे शेष में से घटा दो। आखिरी संख्या का 8 गुना कर दो, उसे शेष में से घटा दो। जैसे भाई
हमने लिया 621। अब 621 आखिरी संख्या का 8 गुना, यानी 1 का 8 गुना कितना होगा 8। इसे शेष में से घटा दो, यानी इसे 62 में से घटा देना था। तो 62 में से 8 गया 54। तो ये 54 27 से कटता है बिल्कुल, 27 दूनी 54। ठीक है, हो गया। अब एक उदाहरण और दे रखा मैंने इसमें, जैसे 549 है, ये मैं खुद ही करके दिखा देता हूँ। 549 है, ठीक। क्या ये 27 से कटता है? तो हमें क्या काम करना, आखिरी संख्या का 8 गुना। आखिरी संख्या का 8 गुना कितना है 72, उसे शेष में से घटा दो। तो तुम क्या हो यार 54 में से 72 घटाओ। तो जब भी घटाओ ना, तो एक बात ध्यान रखियो, बड़े में से छोटा घटाना है, चाहे बड़ा कोई हो, कोई मतलब नहीं उससे। 9 अट्ठे 72, 72 में 54 गया, ठीक है। तो 12 में से 4 गए 8, और 6 में से 5 गए 1, 18। तो 18 क्या 27 से कटता है? कैसे कट जाएगा भाई, नहीं कटता। तो बस ये 27 का हो गया, ठीक। और ज़्यादा तुम इसके चक्कर में पड़ो मत ना, बस ध्यान रख लियो, ठीक। चलो आगे चलो। एक यो हमारा 11 का विभाज्यता का नियम किलर है, यो किलर। एक तो 9 किलर है, 11 एक 7, इनसे अधिकतर क्वेश्चन हो जहाँ सोल्व। तो 11 का है, तो 11 का तो भाई बालकों को भी आवे, जो इवन और ओड प्लेस को जोड़ दो। इवन और ओड, जिन्हें इवन और ओड ना पता हो तो इवन को क्या मैं सम और ओड को क्या मैं विषम, ठीक है। उनके प्लेस को जोड़ के घटा दो। यदि 0 आए या 11 का गुणा जाए, 0 आए या 11 का गुणा जाए, अभी करके देखूँगा, ज़्यादा टेंशन मत लो। 0 आए या 11 का गुणा जाए, 11 का गुणज का मतलब 11 का पहाड़ा, 11 22 33, ठीक है, वो आए तो वो संख्या 11 से कटती है। देखो उदाहरण, देखो मेन चीज़ क्लियर होती है उदाहरण से। 1 2 3 4 5, तो ये क्या संख्या 11 से कटती है। तो क्या काम करो, एक छोड़ छोड़ के जोड़ते रहो। 1 और 3 4, और 4 और 5 9, ठीक है। तो 9 आ गया। अब एक एक करके जोड़ो, 4 और 2 6। फिर मैंने कहा उनका अंतर ले लेना, ठीक है। 4 और 2 6, 9 में से 6 गए 3, ठीक है। और मैंने बताया है अगर आप उन्हें जोड़ के, इवन और ओड प्लेस वालों को जोड़ के अगर आप घटा दोगे, या तो 0 आएगा या आएगा 11 का गुणज, यानी 11 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, 33, जो भी 11 के पहाड़े में आ रहा हो, तो वो संख्या कटेगी 11 से। तो यहाँ तो 3 आया है, तो ये 11 से नहीं कटती। अगला उदाहरण देखो, अब इसमें एक करके जोड़ते रहो। 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 1 16, तो यहाँ से आया 16। अब इन्हें जोड़ेंगे, 4 8 12, और 12 8 20, 20। तो ध्यान रखो इसमें भी कि यो मत ध्यान रखना, इसमें बड़े में से ही छोटा घटाना। तो 20 में से 16 गए 4, ठीक है। तो ना तो हमारा घटा के 0 आया ना 11 आया, तो यो संख्या भी 11 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो वो अपने आप देख लियो, यो मैंने 11 का बता दिया। अब आते हैं 12 पे, क्योंकि ये जो वीडियो है ना मेरी, ये वीडियो एचसीएफ एलसीएम की थी, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल से कैसे एचसीएफ एलसीएम में कहाँ कहाँ, इसका एप्लीकेशन भी तो पता होना चाहिए भाई। रट लिया तुमने, समझ लिया, लेकिन इसे अप्लाई तो करो, ठीक है ना। ऐसा मंद बुद्धियों की तरह बैठना बेकार है भाई, ठीक है। लॉकडाउन में सारी वेब सीरीज ख़त्म कर दी होंगी तुमने, ठीक। जैसा 12 है, 12 का क्या विभाज्यता का नियम होता है। 12 का विभाज्यता का नियम है कि कोई संख्या अगर 3 से भी जा रही है और 4 से भी कट रही है, तो वो 12 से जाएगी। और 4 का मैंने बता रखा कि लास्ट की 2 डिजिट जो है 4 से चेक करके देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है। 15 का, और ये आपस में देखो 3 और 4 भी को प्राइम है, नहीं है। जोड़े हमेशा हम को प्राइम लेते हैं, यानी वो जोड़े हैं जिनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं हो एक के अलावा, क्योंकि एक हमारा एक ऐसा सार्वजनिक नंबर है जो सब में कॉमन होता है, ठीक। ऐसे जोड़े जिसमें कोई भी कॉमन ना हो एक के अलावा, वो कहलाते हैं को प्राइम, यानी सह अभाज्य, ठीक। अब जैसे 15 है, 15 का विभाज्यता का नियम क्या है, 3 और 5। क्या 3 और 5 जो है को प्राइम है? बिल्कुल है, क्योंकि 5 और 3 में कोई कॉमन दिख रहा तुम्हें, कोई कॉमन गुणनखंड है? नहीं है, सिर्फ एक है, और एक को नहीं गिनते हम, एक के अलावा बताओ, ठीक है। तो 5 और 3, जो संख्या 5 से कटे और जो संख्या 3, 5 और 3 दोनों से जावे, वो जाएगी 15 से, ठीक है। तो ये सिंपल हमारी चीज़ हो गई। अब और कौन सा बचा है साहब, इसे देख लो आराम से। 19 19, इसमें क्या काम करना, ये याद करने पड़ेंगे गुरु, बिना याद करे काम नहीं चलने का, ठीक है। और जो 8 साइड के हमारे भाई बंधु हैं,
उनसे हाथ जोड़ के ये विनती है, ABCD ना करें। मैथ में ABCD का कोई मतलब नहीं कि यो लगा दे 20 अच्छा लग रहा, 25 लगा दे और 30 लगा दे। मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसका आंसर निकालोगे तो ही जाएगा सही। मैथ को सोल्व करना पड़ता है। मैथ में ये चीज़ें नहीं होती कि यार 25 अच्छा लग रहा 25 लगा दे, 32 अच्छा लग रहा 32 लगा दे, ओम जय जगदीश हरे, वो तो अलग बात है। खैर ठीक है, तो मैथ सोल्व करने वाला फुल बटे फुल वाला विषय है वो। ठीक है, चलो 19 का देखते हैं। 19 में क्या चीज़ है, आखिरी संख्या का 2 गुना कर दो और शेष में जोड़ दो। ठीक है, आखिरी संख्या का 2 गुना कर दो, शेष में जोड़ दो और फिर 19 से काट के देख लो कि वो कट रहा है कि नहीं कट रहा। ठीक, अब देखो मैंने उदाहरण दे रखा है इसका, ये है 19 से, जैसे ये उदाहरण दे रखा है 5814। तो आखिरी संख्या क्या है 4, 4 का दुगना करो, 4 का दुगना हुआ 8, उसे शेष में जोड़ दो। तो शेष क्या बचा 581, 581 में 8 मैंने जोड़ा तो 589 आ गया। तो मान लो कोई, अब 589 है, 589 भी 3 डिजिट का, तो यार इसे थोड़ा सा और वो कर लो, फिर इस पर अप्लाई कर दो। तो आखिरी संख्या क्या है 9, 9 का दुगना कितना 18 और शेष बचा 58। तो 58 में जो है 18 जोड़ दिया, 58 में 18 जोड़ दिया तो 76। तो क्या 76 19 से कटता है, 19, 19 चौका 76। और पहाड़े भी याद कर लो गुरु, पहाड़े भी याद कर लो, पता चला हुआ जो है 20 तक तो पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है, अब यो है 1292, 1292 मैंने क्या बताया, लास्ट की डिजिट, लास्ट की डिजिट क्या है 2, 2 का दुगना करो 4, 4, 4 किस में जोड़ना है शेष में, शेष बचा कितना 129, 129 में 4 जोड़ेंगे 133। ठीक है, अब इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, लास्ट की डिजिट है 3, 3 का जो है दुगना जोड़ोगे 6, 6 किस में जोड़ोगे जो बचा, यानी 13 बचा, 13 और 6 19। तो ठीक है 19 से कटती है। तो ये नियम है 19 का। आओ देखते हैं 17 का नियम। हाँ भाई, 17 का नियम क्या है, ये याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर तुम्हें ऑप्शन से खेल खेलना आना और पेन कम चलाना हो और डायरेक्ट जो है ऑप्शन से टिक करके निकलना है, तो ये थोड़े से नियम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि STF LCM में ना इनका ज़्यादा काम है, ये ध्यान रख लियो। ठीक है, 17 का देखेंगे। तो इसमें क्या काम करो, आखिरी संख्या का 5 गुना कर दो और शेष में से घटा दो। ठीक, वो अपने आप याद करना, तुम्हारा हेडेक है भैया। जैसे ये है संख्या 1233, ठीक, लास्ट की संख्या क्या है 3, इसका कर दो 5 गुना, यानी 5 गुना कर देंगे तो 15। अब शेष कितना बचा 113, 123 सॉरी। ठीक है, तो 123 में से 15 घटा देंगे तो कितना आया 108। ठीक, तो इसे काट के देख लो। ठीक है, इसे भी और सिंप्लीफाई करना अगर तुम चाह रहे हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे 108 आ गया, 108 तक समझ गए नहीं खेल। इसे भी और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो 8 का मैंने क्या बताया, लास्ट की संख्या का 5 गुना, तो 8 का 5 गुना कितना 40। ठीक, और उस मतलब शेष में से घटाना है, तो शेष 10 है और 10 में से 40 क्या घट सकता है। तो मैंने बताया, एक बात ध्यान रख लियो, विभाजिता में बड़े में से छोटा घटाना। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बड़े में से छोटा घटाओ। तो 40 में से 10 गए 30, तो क्या 30 17 से कटता है, नहीं कटता, तो ये संख्या नहीं कटेगी। ठीक, चलो एक उदाहरण और ले लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी सी समस्या आवे, और वीडियो अगर समझ में ना आवे ना तो उसे 2 3 बार देखो, क्योंकि अलग अलग इंसान की अलग अलग कैपेसिटी होती है। ठीक, देखो लास्ट संख्या क्या है, लास्ट संख्या 7 है, इसका 5 गुना कर दो यानी आया 35, और 51 यानी बड़े में से छोटा घटा दो। 51 में से 35 गए 16, क्या 16 17 से कटता है, नहीं कटता, तो ये संख्या 17 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना। चलो आगे चलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, थोड़ा सा ऐसी रहा मेरी अंग्रेजी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM को कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। थोड़ा काटना पड़ेगा, काट देंगे चलो। हाँ तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे SCF LCM। ठीक है,
तो एचसीएफ एलसीएम में इस डिविजिबिलिटी रूल को हम अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे काम करेगा और कैसे क्वेश्चन ऑप्शन से उड़ा देंगे। ठीक, तो एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक और एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। ठीक, तो एचसीएफ की जो अंग्रेजी होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम की होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो जैसे ये 60 और 24 है, वैसे मैं इसमें एचसीएफ एलसीएम निकालना नहीं सिखाऊंगा, मैं तो तुम्हें डिविजिबिलिटी का जो विभाज्यता के नियम है उससे एचसीएफ एलसीएम पे अप्लाई करना सिखा रहा था। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आता 60 और 24, जैसे 60 और 24 का एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकाल लोगे? तो देखो 60 किस तरीके से आएगा, 60 के जोड़े बनाओ, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंजे 60। ठीक, और 24 कैसे आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 अड़तिया 24। तो एचसीएफ को क्या कहते हैं, इसके नाम में छुपा हुआ है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन हो दोनों में और हाईएस्ट हो। तो देखो क्या कॉमन है इसमें, 2 2 बार आ रहा है, इसमें भी 2 2 बार आ रहा है कॉमन, और एक 3 है, एक 3 है, यानी एक तो 4 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो यानी 12 आ गया। ठीक, चलो ये हो गया, ये आपको है। और इसी चीज़ का अगर एलसीएम लेना होता तो एलसीएम तो यार निकालना आता होगा, अगर एलसीएम भी नहीं आता तो बहुत ही ऐसे करके निकालते थे बचपन में। अरे छुटपन में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, तो 2 तिया ऐसे करके 12, फिर ऐसे ऐसे करके निकाल के आपस में गुणा कर देने थे। तो ये चीज़ तो तुम्हें आनी चाहिए। ठीक, और नहीं आती है तो भैया एक काम करो, दूसरी तीसरी क्लास की अपनी किताबें पढ़नी स्टार्ट कर दो, वहाँ से सीख लो। ठीक, चलो मैं अप्लाई करना सिखाता हूँ कि कैसा करेंगे। एचसीएफ एलसीएम की पर्टिकुलर वीडियो यो तो समझ लो ऑप्शन से कैसे करेंगे, पर्टिकुलर वीडियो डाल लूँगा उसकी। ठीक, टेंशन मत लो। हाँ, जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 12 18 21 28 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो यहाँ मज़ा आता है, जिसे विभाज्यता के नियम पता होते हैं ना वो खिलाड़ी हो जाता है। नॉर्मल स्टूडेंट क्या काम करेगा, इसका एलसीएम निकाल लेगा, फलाना में को जोड़ेगा, फलाना में को घटाएगा। लेकिन कालू का लोंडा क्या काम करेगा, कालू के लोंडे को रटे हुए हैं विभाज्यता के नियम, वो ऑप्शन पे मारेगा आंसर और निकल लेगा। ठीक, कैसे सुनो, ऑप्शन ए ये दे रखा था 9848 9864 9828 9836। ठीक है, ऑप्शन दे रखा 12 18 21 और 28। ठीक, तो ध्यान से सुनो। अब मैंने क्या बताया था कि 9 खिलाड़ी है, खिलाड़ी, तो कहीं देखो कहीं 9 छुपा हुआ है। तो सुनो, ये जो 18 है, 18 का मतलब यही तो होता, यही तो फैक्टर बनेंगे। फैक्टर हमेशा जो है सहअभाज्य बनाना, क्योंकि 6 या 18 भी होते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया 6 या 18 भी तो होते हैं, लेकिन दोस्तों 6 या अगर 18 होते हैं तो क्या ये कोप्राइम है? कोप्राइम कैसे हो जाएंगे? जैसे 6 के टुकड़े हुए 3 गुणा 2 और 3 का हुआ 3, तो 3 कॉमन आ गया, नहीं आ गया? तो कोप्राइम मैंने आपको बताया जिसमें कोई कॉमन ना हो। 9 और 2 में मुझे बताओ कोई कॉमन है? नहीं है ना, बस। तो 18 का जो मतलब होता है वो ये होता है 9 और 2। जो संख्या 9 से जावेगी और जो संख्या 2 से जावेगी वो जावेगी 18 से। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ देता हूँ कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 12 18 21 28 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो कुछ नहीं करना, हम तो ऑप्शन से जाएंगे भैया। ठीक, तो चिंटू कॉन्सेप्ट लगाओ इसमें विभाजिता वाला, तो हमें पता चल गया 9। तो 9 से काट के देख लो कौन कौन सा 9 से। और 9 से मैंने बताया डिजिटल सम, जैसे 9848 9 जहाँ है, 9 का चेक करने के लिए क्या करना है? जैसे यार ये है 9848, चलो यहीं बता देता हूँ, क्या ये 9 से कटेगा? क्योंकि अगर ये 9 से कटेगा तो 18 से भी कटेगा। ठीक, तो इसमें लगा दो 9, मैंने कहा था जहाँ जहाँ उड़ा उड़ा दो। 8 और 4 कितने हुए? 12। 12 को क्या कहते हैं डिजिटल सम में? 1 + 2 3, और 3 और 1 8, 11। 11 यानी 1 + 1 कितना आया डिजिटल सम? डिजिटल सम आया 2। ठीक है, डिजिटल सम आया 2। तो मैंने आपको बताया या तो डिजिटल सम 9 आवेगा या डिजिटल सम 0 आवेगा, उसके अलावा जो भी आवे वो इसका मतलब वो 9 से नहीं कटती, तो खेल खत्म। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक,
दूसरा इसका देखो, दूसरा ऑप्शन तो भैया जगह ज़रा कम है तो इसलिए मिटा मिटा के करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही फ़ोन है, ठीक है। टाटा अंबानी तो है नहीं कि हमारे पास स्टूडियो भरा पड़ा है, ठीक है। चलो खैर कोई दिक्कत ना हो। 9864 ऑप्शन बी, तो इसे क्या है, 9 से कट रहा है तो 9 जहाँ है वहाँ उड़ा दो। 8 और 6 कितने हुए, 8 और 6 कितने हुए, 9 10 11 12 13 14, 14। तो मैंने बताया डिजिटल सम में जैसे ही डबल डिजिट बने यानी 14 बन गया तो 14 को सिंगल बना दो। तो 14 का मतलब क्या हुआ, 14 का मतलब हुआ 1 + 4 यानी 5, और 5 + 4 कितना हुआ 9, यानी डिजिटल सम आ गया 9। तो यार ये तो 9 से कटेगा, तो ये को ऑप्शन अभी सही हो सकता है। तीसरा चेक करो, 9828, 9828, तो ये भी चेक करके दिखाता हूँ। भाई मैं तो एकदम कर देता लेकिन समझाने में ऐसे ही करना पड़ा, टाइम लगा है समझाने में। तो 9 है उड़ा दो, 8 और 2 10, 10 आ गया डबल डिजिट में, 1 + 0 1 आया, 1 + 8 9, तो यानी यार ये भी सही हो सकता है, ठीक है। डी देखो, डी इसका निकाल लो 9836 का, क्या ये 9 से कट रहा कि नहीं कट रहा, तो 9836 अगर हम निकाल लेंगे तो 9 उड़ा दो, 3 और 6 9 बनने, ये भी उड़ा दो, तो डिजिटल सम क्या आया 8। अब 8 आया तो ये नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब, अरे रामूलाल बताओ भाई क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये है या तो ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी सही है। ये तो हमने एलिमिनेट कर दिए कि पहला और चौथा तो है नहीं। ये अभी समझाने में तुम्हें लग रहा, नहीं तो ये जो है ना इनके लिए पेन ठाने की आवश्यकता नहीं होती, एक बार प्रैक्टिस मारो बस, ठीक। अब सुनो, 9, अब ये जो 28 28 इसमें तुम्हें 7 और गुणा 4 नहीं छुपा मिल गया। 28 का मतलब क्या है 7 × 4। अब क्या 7 और 4 को प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम है। क्या इसमें 7 में और 4 में कोई कॉमन है, एक के अलावा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ जो संख्या 7 और 4 से कट जाएगी वो 28 से भी कट जाएगी। तो एक काम करो, क्या 7 का विभाजिता का नियम मैंने तुम्हें सिखाया नहीं था क्या, अरे 7 का विभाजिता का नियम क्या था, 7 का विभाजिता का नियम ये था 3 3 के जोड़े बनाओ, उनका अंतर देख लो और चलो देखते हैं। तो सुनो, ये है 9864, अब इसे 7 से चेक करो, ठीक। तो मैंने क्या बताया था, 3 3 के जोड़े बनाओ, तो बना दिया। इधर को कुछ नहीं है तो 2 0 चिपका दो, तो बड़े में से छोटा घटा दो, तो 864 में से 9 गया तो कितना आया 855। 855 को देखो मैंने यहाँ 7 से भागा दी, 7 से पूरी भाग नहीं जा रही, तो ये गलत होगा, तो ये वाला सही हो जाएगा ऑटोमेटिक सी, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ कि भाई सही होगा तो क्यों होगा, करके देख लो। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो चौथे को चेक मत करना, सीधे सही लगा देना, ठीक है। लो भैया यहाँ प्रूफ भी देख लो, शुरुआत में यकीन ना होता, 9828, ठीक है। 3 3 जोड़े बनाए तो ये फ्री के 0 चिपका दो। 828 में से बड़े में से छोटा घटा दो, 828 में से 9 घटा दोगे तो आएगा 819, और 819 में 7 से भागा दे दो तो जा रही है भैया, तो इसका मतलब सी सही है। तो ये बस ऑप्शन से मारो, कोई एलसीएम मत निकाल लो, कुछ मत निकाल लो, ठीक है, ऑप्शन से उड़ा दो इन्हें। अब सुनो, कई बार क्या होगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, कई बार तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, कई बार ऐसा होगा एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होगा। लेकिन भाई साहब इन क्वेश्चनों में तुम बेसिक समझ करना, तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके खेल लेना इसे, ठीक। मैं तो गुणा भाग से बहुत ज़्यादा बचता हूँ, जितनी कम गुणा भाग हो उतना ज़्यादा सही, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 15 36 21 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन दे रखे है भैया उसने, ठीक, 15 36 21, ठीक है भैया। तो इसमें एक चीज़ दिखाओ, तुम्हें एक चीज़ समझ में आ रही, 15 के अगर टुकड़े करोगे तो 5 और 3 यही तो आएंगे, क्या ये आपस में करो को प्राइम है, हाँ। तो जो संख्या 5 से कटेगी और 3 से कटेगी वो 15 से भी कटेगी। तो एक बात बताओ मूर्खो, इन सारे ऑप्शनों में केवल ये जो बी ऑप्शन है यही तो 5 से कट रहा है, क्योंकि लास्ट में 0 है। 5 में क्या होता है, या तो लास्ट की संख्या 5 से कट जा,
या लास्ट में जीरो हो, वही तो संख्या 5 से कटती, तो डायरेक्ट बी ऑप्शन मार के खेल ख़त्म। कितने, उसका सवाल हो गया 10 सेकंड में आंसर है, देखते के साथ ही आंसर है इसका। ठीक, चलो अब देखो ये है, थोड़ा सा भैया कलर चेंज कर लें। हाँ, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, ये ऑप्शन दे रखे साहब। तो अब सुनो मेरी एक बात बताओ, मैंने सबसे पहले क्या कहा, खिलाड़ी होता है 9, खिलाड़ी होता है 7, खिलाड़ी होता है 11, खिलाड़ी होता है 13। तो जहाँ 18 है, 18 मैंने अभी बता दिया था 9 × 2, यानी जो संख्या 9 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है वो 18 से भी कटेगी, तो बस 9 का चेक कर लो। तो मैंने तुम्हें बताया था अभी डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, तो डिजिटल सम तो इसका तो बड़ा आसान है। देखो पहले ऑप्शन का 1 0 0 1 0, तो भाई जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि जोड़ना होता है आपस में, तो 1 और 1 2, तो इसका डिजिटल सम 2 है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये 9 से नहीं कटेगा। ठीक, अब इसका देखो, इसका डिजिटल सम क्या है, जीरो का कोई मतलब नहीं है, जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो 5 1 6 1 7 7, तो ये भी नहीं है। ठीक, अब ये सी वाला देखो 1 0 0 2 0, तो इसका डिजिटल सम क्या है, 1 और 2 3। ठीक है, तो यार ये भी नहीं है क्योंकि मैंने बताया है 9 से कटने के लिए डिजिटल सम या तो 9 हो या 0 हो, वही संख्या 9 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। ठीक है, तो एक ही संख्या है यहाँ, एक ही संख्या है यहाँ, 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 9 आ गया, तो ये सही हो गया। बताओ कितना टाइम लग रहा है इसमें ऑप्शन में, नहीं तो बेसिक से करते रहो, एलसीएम निकालते रहो, फिर 5 अंकों की बड़ी से छोटी संख्या लिखो कि एक का आगे 4 जीरो लगाओ, फिर घटाओ जोड़ो, ये वो जो सवाल 10 सेकंड का था उसमें तुम 1 मिनट लगाइए होगा आराम से। ठीक, चलो आगे करते हैं। अब सुनो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ठीक, तो भैया ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्या करोगे गुरुदेव? तो इसमें कौन सा हो गया, हाँ तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ठीक है, आपका वो क्या कह रहा, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तो सुनो मेरी बात, शेष बचाने वाला कॉन्सेप्ट कह रिया, लेकिन शेष सब में बच रिया समान ही है, यानी सब में एक बच गया है। ठीक है, इन 8 से भाग देने पे, 9 से भाग देने पे, 12 से भाग देने पे, 15 से भाग देने में। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे भाई एक संख्या 4 है, उसे मैं 3 से भागती, 4 जो है 4 से 30 को भाग दे रहा हूँ, तो एक बात बताओ, 4 सत्ते 28, आया क्या, शेषफल 2। ठीक है, अब तुम मुझे यो एक बात बताओ, अगर ये 2 ना होता तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाती, यानी यहाँ 30 की जगह 28 होता, तो ये विभाजित हो जाती पूरी तरीके से, यानी 30 में से 2 घटाया तो 28, तो तब ये पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया? समझ में ना आया हो तो भाग करके देख लियो। ठीक, तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तो अगर मैं ये जो संख्या दे रखी है ऑप्शन में, इसमें से सब में से एक का घटा लूँ तो 178 आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 358 आ जाएगा और 360 आ जाएगा। तो जब मैं एक का घटा लूँगा ना तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो अब मैं इसमें नियम लगा दूंगा, डिविजिबिलिटी रूल, यानी चिंटू कॉन्सेप्ट। तो चिंटू कॉन्सेप्ट लगा दो साहब। तो मैंने बताया खिलाड़ी कौन होता है, खिलाड़ी होता है 9, तो सबसे पहले 9 से चेक कर लो। और 9 से चेक करने के लिए मैंने क्या बताया, जैसे 178 है, जोड़ ओढ़ो मत ना भाग करके देखो, 8 और 1 9, हटा दो इसे, डिजिटल को सम कितना आया, 7 आया, तो 7 ये तो कटेगा नहीं, ये तो 9 से विभाजित नहीं होगा, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ठीक, और एक आप ये वाला देखो 358 वाला, 358 वाला, अब इन्हें नीचे का चेक करना है क्योंकि अब ये जो 358 है ये पूर्णतः विभाजित होगा। अब क्या ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, चलो चेक करते हैं इसे। 358
तो 3 और 5 8, और 8 8 16, और 16 को डिजिटल में क्या करते हैं 1 + 6 यानी 7। तो इसका डिजिटल सम आ रहा 7, तो यार ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हो गए एलिमिनेट। ठीक, तो आपका जो है भाई साहब ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक, ये तो 2 ऑप्शन आंसर हो नहीं सकते। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, हमने 9 से चेक कर लिया, या तो हमारा आंसर बी है या हमारा आंसर डी है। तो भैया इसके बगल में 8 देखो, 8 8 से काट के देखिए ज़रा 180 को। अब 8 अप्लाई करो, तो 8 में मैंने बताया था लास्ट की 3 डिजिट चेक कर लो, तो 3 ही डिजिट है। तो 180 क्या 8 से कटता है? भैया नहीं कटता, 360 कटता है। 8 चौक 32 और 4 8 पंजे 40, कट गया भाई साहब 360। तो ये आ गया आंसर ऑप्शन डी। ये भी नहीं होगा आंसर, तो ये हो गया। 8 का अप्लाई कर लो, जब फंस जाओ तो दूसरा उठा लो। अरे भाई कोई सा भी एक अप्लाई करोगे तो वो 2 एलिमिनेट कर देगा, 3 एलिमिनेट कर दिया तो काम ख़त्म। अगर उसने 2 एलिमिनेट करे तो कोई और दूसरा अप्लाई कर दो, खेल ख़त्म। ठीक है, चलो भैया आगे देखते हैं। तो इसमें एक ध्यान रखना, इसमें प्रत्येक दशा में समान शेष बचने वाला कॉन्सेप्ट था, तो कोई दिक्कत नहीं है। समान शेष बचना था, एक शेष बचना था, तो उसे घटा दिया। तो इसका मतलब घटा के जो भी होगा वो पूर्णतः विभक्त होंगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो देख लियो अपने आप ही, और समझ में ना आया तो भैया कमेंट करो कि क्या समझ में नहीं आया। ठीक, अब देखो एक सवाल तो इसमें ऐसा आता है कि समान शेष बचा, और एक में पता है ये डिफरेंट कर देते हैं। जैसे कैसे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 20 25 35 और 40 से भाग देने पर उसमें शेष आए 14 19 29 और 34, ये शेष बचे। तो तुम एक बात ध्यान रखना, इसके चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी। ये पता क्या है, तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए ये अलग अलग शेष देगा कि 14 बचा, 19 बचा, 29 बचा, 34 बचा। और ऊपर वाले सवाल में क्या था, समान शेष बच रहा था एक, तो हमने एक बच रहा था तो एक घटा दिया था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम एक बात देखो, 20 और 14 में अंतर कितना का, 6 का। 25 और 19 में अंतर कितने का, 6 का। 35 और 29 में अंतर कितने का, 6 का। और 40 और 34 में अंतर कितने का, 6 का। तो यो बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारा जो रिमाइंडर है यानी शेष है, अबे या तो वो पॉजिटिव में सेम होगा या वो निगेटिव में सेम होगा। ठीक है, लेकिन होगा सेम ही। ठीक है, तो 6 6 6 6, तो पता क्या चीज़ है, यहाँ पॉजिटिव में जो शेषफल थे वो थे 14 19 29 34, तो पॉजिटिव में तो अलग अलग थे। तो ये -6 है, -6, ये निगेटिव में निगेटिव के सेम आ गए। ठीक, तो जो ऊपर शेषफल था वो एक शेषफल बच रहा था, तो मैंने आपको कहा था अगर +1 बच रहा था तो मैंने कहा था सब में से घटा दो। यानी जब पॉजिटिव रिमाइंडर बचा, पॉजिटिव शेषफल बचा तो उसे घटा दो, और जब निगेटिव शेषफल बचा तो उसे जोड़ दो। ठीक है, अपोजिट कर दो एकदम। ठीक, और कुछ लोगों को अगर समझ में ना आ रहा होगा कि यार निगेटिव में मतलब ऋणात्मक में शेषफल कैसे हो गए, तो सुन लो भाई साहब, सुन लो। ठीक है, कि शेषफल तो हमने अभी तक पॉजिटिव सुना है, निगेटिव कैसे आ गया। अरे एक बात बताओ, 10 से अगर मैं 63 को भाग करूं तो तुम कैसे भाग करते हो, 10 छंग 60। ठीक है, शेषफल कितना आया, 3 आया। ठीक है, चलो, लेकिन कालू तो इस तरीके से करता है, हमारा जो कालू है वो इस तरीके से कर रहा है, 10 सत्ते 70, फिर ऐसे घटाते थे। तो अब बताओ अब कितना आया शेषफल, -7 आया, नहीं आया। तो भैया शेषफल -7 भी आता है, -7 और +3 दोनों का मान मतलब तो एक ही है। अगर तुम 10 से -7 कर दोगे तो तुम्हें 3 मिल जाएगा, जो पहला आया था रिमाइंडर। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो जब भी जब शेषफल समान ना हो तो उसका मतलब होगा कि उसका जो ऋणात्मक शेषफल है वो समान होंगे, उनमें अंतर सेम ही आएगा, चाहे कोई सा भी सवाल देख लो आप जाकर। ठीक है, तो क्या कम करो, अगर ये ऋणात्मक में सेम है तो इन्हें जोड़ दो। ऊपर हमने जब प्लस समान शेष बचा था तो घटाया था। ठीक है, तो 1394 में 6 जोड़ दो तो कितना आ गया आपका आ गया साहब 1400। इसमें 6 जोड़ दिया, 1410 1412 और 1670। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब ये जो संख्या आई ना, ये पूर्णतः विभक्त होंगी 20 से 25 से 35 से और 40 से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लगा दो। अब देखो किससे हमें आसान पड़ेगा।
तो भाई साहब एक बात बताओ, यहाँ मुझे 25 दिखाई दे रहा, 25। और 25 का मैंने क्या बताया था कि लास्ट की दो संख्या चेक कर लो, या तो वे 25 से जा रही होंगी या उनके लास्ट के दो में जीरो होगा, वो संख्या 25 से कट जाती है। तो एक बात बताओ, क्या किसी के लास्ट की दो, अबे क्या 10 कट जाएगा 25 से? लास्ट की दो चेक कर लो, 12 कट जाएगा, 70 कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 1400। ये आ गया आंसर आपका 1394। ठीक है, कितनी जल्दी एलिमिनेट हो गया। हमने सवाल सोल्व करा, कुछ सोल्व नहीं करा, सीधे आंसर मारो और निकलो। ठीक, चलो अगला देखो। अरे हो जा भाई, ऊपर को हो जा। सेम ऐसे ही सवाल में लाया हूँ कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 3, 12, 15, 16, अच्छा हाँ 3, 12 नहीं है मेरा भाई, 12, 15, 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 11 शेष बचे। देखो शेषफल वो क्या कह रहा कि 12 से भाग दे मैं तो 7 शेषफल बचा है, 15 से भाग दे मैं तो 10, और 16 से भाग दे मैं तो 11। तो मैंने आपको बताया था। तुम एक बात बताओ, 12 और 7 में अंतर कितना, 5 का। 15 और 10 में अंतर कितना, 5 का। और 16 और 11 में अंतर कितना, 5 का। यानी इसका जो निगेटिव शेषफल है वो समान है। ठीक है, जब निगेटिव शेषफल समान है तो अब ये नेगेटिव 5 है यानी -5 है, तो बस +5 कर दो, यानी जितने भी ऑप्शन है उसमें सब में +5 कर दो। तो तुमने कर दिया साहब, 130 आ गया, 240 आ गया, 252 आ गया और 485 आ गया। ठीक है, तो ये जो संख्या है ना 130, 240, 252 और 485, ये आपकी 12, 15, 16 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अब चेक कर लो। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं साहब। तो कौन सा लगाते हैं हम, क्या देखते हैं साहब। सबसे पहले तो देखो 15 का मतलब क्या होता है, 3 × 5। ठीक है, तो सिंपल 5 से चेक कर लो। 5 से देखो, 5 से ये वाली तो जा रही है, ये भी जा रही है 40 वाला, क्योंकि लास्ट देखते हैं संख्या, लास्ट यानी लास्ट 0 हो या 5 से कट रहा हो। ठीक है, वो देखते हैं, ये भी कट रहा है यार, ये 252 का तो कोई मतलब ही ना है 5 से, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया भाई। तो 5 से ही एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। ठीक है, अब सिंपल सा देख लो, 12 का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब होता है 3 और 4। जो संख्या 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, वो 12 से कटेगी। तो 3 से देख लो, क्या 130 3 से कट रहा है, तो 3 और 1 4, भैया नहीं कट रहा। 3 में देखने में क्या है, संख्याओं का योग कर दो, तो 1 + 3 4, 4 क्या 3 से कटता है, नहीं कटता। और ये देख लो, क्या ये 3 से कट रहा है, 4 और 8 12, और 12 और 5 17, क्या 17 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो यार ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बचाइए, चाहे तुम चेक कर लो, 4 और 2 6, 6 3 से कटता है, हाँ कटता है, ये आंसर हो गया।